इसराइल में एक बड़ा तूफान आया है जिसने बहुत कुछ हिला कर रख दिया है। कई साहिली शहरों में पानी भर गया है और अब एक बड़ी वार्निंग भी जारी कर दी गई है इसराइल के शहरियों के लिए। उधर गजा में भी तूफान लोगों का इम्तिहान ले रहा है। दोनों जगह की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि जुमे को बारिश और तूफान ने लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल बना दी है, खासकर तबाह हो चुके गजा में जहां जुमा है। जुमे की नमाज पढ़नी थी लेकिन बारिश, ओले, तूफान सब कुछ दिखाऊंगा आपको। पहले इसराइल की ये तस्वीरें देखिए। इसराइल के सेंट्रल इलाकों में आज भारी बारिश ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी। कई साहिली शहरों में फ्लडिंग की हालत बन गई है और तेल अवीव की लाइट रेल को लिमिटेड सर्विस पर चलाना पड़ा है, यानी कि बहुत कम ट्रेन चल रही हैं। इसराइल मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी ने अलर्ट जारी करते हुए ये कहा है कि जूडियन डेजर्ट और डेड सी के आसपास अचानक आने वाले फ्लैश फ्लड का खतरा बेहद सीरियस है। यानी यही वो बड़ी वार्निंग है जो ये कह रही है कि इसराइली इलाकों को सैलाब बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इसराइल के साउथ के इलाकों में भी नदी नालों के चैनल ओवरफ्लो होने के आसार हैं। इसराइल पब्लिक को सख्त हिदायत दे रहा है अपनी कि इन इलाकों से दूर रहें वरना नुकसान हो सकता है। वेदर डिपार्टमेंट ऑफ इसराइल के मुताबिक ये सर्दी का तूफान आज दिन भर और कल सैटरडे तक रहेगा, कल रात तक जारी रहेगा, यानी अगले 36 घंटे इसराइल में अलर्ट है। और मैं आपको गजा की तस्वीरों के बाद मस्जिद अल-अक्सा वाले शहर अल-कुद्स की एक खूबसूरत तस्वीर भी दिखाऊंगा इसी तूफान से रिलेटेड। वहाँ खूबसूरती थी तूफान आने से पहले, दिखाऊंगा। तो ये तस्वीरें जो आपने मेरे बोलने के दौरान देखी होंगी, ये इसराइली हैं, एली अफीरात, उसी ने ही शेयर की हैं और ये जो IDF से भी जुड़ा हुआ था। ये शहर जो है जहाँ पानी भर गया है और बाकायदा यहाँ तो सैलाब जैसा आ ही चुका है। एशकेलॉन कहलाता है ये शहर, यू नो वेरी वेल। और यहाँ पर शहरी इलाकों में जो पार्क्स वगैरह हैं सब जगह पानी भरा हुआ, और बता रहे हैं जितनी मुझे रिपोर्ट्स मिल रही हैं ये पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये 10:49 की 14 नवंबर की तस्वीर है सुबह की। खैर, और इसके अलावा जो कान न्यूज़ है, जो सरकारी न्यूज़ चैनल है इसराइल का, उसने जो रिपोर्ट दी और वीडियो शेयर किए, वो हम उन्हें कान को ही इसका जो है कि ANN करके आप टाइप करेंगे मिल जाएगा, उन्हीं को क्रेडिट देते हैं। और ये दिखाया गया ये हैवी रेन है जो आज सुबह पूरे इसराइल में शुरू हो चुकी है और ये कल रात तक जारी रहेगी। थंडर स्टॉर्म्स वर हर्ड इन द सेंट्रल रीजन, मतलब बाकायदा जो है बहुत तेज़ बारिश की जो है वो सेंट्रल इसराइल में खबरें भी हैं और इसके अलावा तूफ़ान के भी हैं। और कहा जा रहा है एक तूफ़ान तेज़ी से इसराइल और गज़ा की तरफ बढ़ रहा है और ये कहा गया है कि अशदोद में फ्लडिंग आई है, यानी कि बाढ़ का जो है बढ़ना शुरू हो चुका है, सैलाब का बढ़ना। तो आप इन तस्वीरों को देख रहे होंगे, ये गली मोहल्ले जो इसराइल के कब्जे वाले इलाकों के हैं, वहाँ कार से चलते हुए किसी ने वीडियो बनाया है और ये तस्वीर आई है। हेडलाइन से कंफर्म के लीजिए, द टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा है कोस्टल सिटीज़ जो है ब्रेस फॉर फ्लडिंग एमिड विंटर स्टॉर्म। जो विंटर स्टॉर्म आ रहा है उसके मद्देनज़र जो कोस्टल सिटीज़ हैं, साहिली शहर हैं, वो पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं कि कोई मिसहैपनिंग ना हो, किसी की जान का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि बड़े आसार हैं बड़े फ्लड के। तेल अवीव लाइट रेल, और ये भी तेल अवीव की जो लाइट रेल है वो लिमिटेड सर्विस पर चलेगी। ये क्लियर हो गया। गज़ा पहुंचते हैं सर। गज़ा में जो है वो क्या हाल है, एक टेंट के अंदर का देखिए, अरबिक पोस्ट ने पोस्ट किया है वीडियो। रेन वाटर लीकिंग इनसाइड द टेंट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड इन द गज़ा स्ट्रिप। तो ये जो टेंट्स हैं बेघर लोगों के, वहाँ जीना और ज़िंदगी कितनी मुहाल है कि टेंट्स के अंदर बिस्तर जहाँ बिछे हैं वो पानी आ जाता है, वो वाइपर से साफ़ कर रहा है। यही उनकी ज़िंदगी। इनके पक्के मकान इसराइली बमबारी में ढहा दिए गए और इसके बाद जो है इन लोगों को टेंट्स में ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही, जो बिल्कुल आसान नहीं। 3 वीडियो मोतसम अल-दलोल जो हैं वो रिपोर्टर हैं गज़ा के, लोकल लोगों को ही देखा करें। वहाँ उन्होंने 14 नवंबर को 11:22 पर जो 3 वीडियो शेयर किए और लिखा है कि दिस इज़ द सिचुएशन इनसाइड माई टेंट्स। ये मेरे खेमों के अंदर की सिचुएशन है और भारी बारिश हो रही है, यानी दोपहर के वक्त हमारा जो मतलब दोपहर 12 बजे तो वहाँ पर बारिश हो रही थी और उसके बाद भी हो रही है, वो मुझे पूरी वहाँ की इन्फॉर्मेशन है। ये दोपहर के 12 बजे या 11:30 बजे का वक्त का वीडियो है। वाइपर से वो लोग पानी जो है टेंट्स की जो है छत को हटा यूँ कर रहे हैं, जो किरमिच की और बाकी जो होती है
उससे ताकि पानी बाहर गिर जाए। पानी अंदर आ रहा है, उनका बावर्ची खाना, उनका बेडरूम, सब कुछ अंदर ही है। दीवारों पर भगोने टंगे हुए हैं, देख ही रहे हैं। बच्चे हैं, ठंड बढ़ रही है, ठंड बहुत तगड़ी होती है वहाँ पर, तो ठंड से जो है वो बच्चे ठिठुर रहे हैं। ये ठंड की जो बारिश है, वो ज़मीनों पर बैठे हैं, वही बोरे वगैरह लगे हुए हैं, ऊपर से बारिश है, नीचे उनकी ज़मीन नम हो चुकी है, घर तो है ही नहीं। तो ये हालात हैं गज़ा के। और तीसरे वीडियो में उनका टेंट है बाहर की, आप बारिश देख रहे हैं, और बहुत तगड़ी बारिश हुई भी है। हाँ, 9 लाख लोगों पर आफत है गज़ा के। और ये ख़बर ये है कि खान यूनिस की जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी है उससे ये वार्निंग दी है। वो लोग जो खान यूनिस शहर में, ये एक साहिली शहर है, वहाँ जो समंदर के किनारे 9 लाख लोग बसे हुए हैं, उन्होंने टेंट, 9 लाख, आप इमेजिन कर सकते हैं। वो सबसे कहा है कि तूफान आ रहा है बहुत तगड़ा, और उनके लिए बड़ी मुश्किल है। और तूफान अगर बड़ी लहरों के साथ आ गया या बड़ी बारिश के साथ आ गया, वो बहाव पानी का जो है समंदर की तरफ तो जाएगा, तो लोगों की जान जा सकती है। और उनके पास भागने की जगह नहीं, हर जगह मलबा है, हर जगह कीचड़ है, घर है नहीं। 9 लाख लोग, डिस्प्लेस लोग, बेघर लोग अलमवासी में है, वो सीवियर डेंजर में लिखा हुआ है इस खबर में, क्योंकि ये तूफान आ रहा है बड़ा गज़ा में भी। सिर्फ इसराइल मिले हुए हैं, ऐसा तो नहीं इसराइल में आएगा वहाँ नहीं आएगा। क्या हालात है। ये एक वीडियो है, तबाह इमारतें हैं, लिखा हुआ है सीन्स ऑफ रेन फॉलिंग ओवर द रबल ऑफ डिस्ट्रॉयड होम्स इन द सिटी ऑफ गज़ा। ये गज़ा सिटी है, यहाँ पर बारिश बरस रही है, और ये सब रबल्स, मलबा जो पड़ा हुआ है वो और ज़िंदगी मुहाल कर रहा है। अल-कुद्स शहर यरूशलेम से एक तस्वीर सामने आई है जो सेठ फ्रांसमैन ने ही शेयर की है। और देखिए कि बारिश जब तूफान शुरू हुआ था उससे पहले ही सुबह 11:30 बजे पोस्ट हुई है, तो कैसे वो इंद्रधनुष बन रहा है, खूबसूरत दिख रहा है मस्जिद अल-अक्सा का शहर। और ये वहाँ पर ठंड की दस्तक है, और ठंड इस बार ज़बरदस्त सभी जगह होनी है। और ये वीडियो आज बहुत वायरल है जो रामी अब्दुल ने शेयर किया है। और आवाज़ आप सुनिए बारिश की, कितनी तेज़ बारिश हो रही है जो शायद कैमरा पकड़ नहीं रहा है। इसराइल कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन गज़ा, पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। विंटर आ चुके हैं, ठंड आ चुकी है, और गज़ा सिटी में क्या हो रहा है, हज़ारों लोग डिस्प्लेस्ड हैं अपने टेंट्स में। और वो कहते हैं, रामी जो जर्नलिस्ट हैं, कि बाकी सब कुछ मैं आपकी इमेजिनेशन पर छोड़ता हूँ। आप तसव्वुर कीजिए कि घर ऐसे तबाह हैं, लोग टेंट्स में हैं, ठंड आ चुकी है, बारिश हो रही है, आप तसव्वुर कीजिए कि गज़ा का क्या आलम है। और गज़ा किस तरीके से हो चुका है, ये आज एक इसराइली ने, ये एली फराज जो IDF में था, उसने 4 तस्वीरें शेयर करते हुए पता क्या लिखा, गज़ा सिटी के रीसेंट डिस्ट्रक्शन से जुड़े हुए ये 4 फोटो हैं। और ये लिख रहा है कि आगे एक तगड़ी बारिश और तूफान खड़ा हुआ है, वीकेंड पर आ रहा है। गाज़न जर्नलिस्ट ने ये फ़ोटो शेयर किए हैं, और ये इन्होंने इस तरीके से उसमें बारिश को जोड़ दिया है, यानी ये बता रहे हैं कि देखो अब वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। और ये पहली तस्वीर, सब कुछ तबाह है। दूसरी तस्वीर, दूर दूर तक सब कुछ खंडर है। आप AI से भी जनरेट करना चाहेंगे तो इतना ऐसा जनरेट नहीं हो सकता जैसे इसराइल ने पूरे गज़ा को जनरेट कर दिया। हकीकत में ऐसी तबाही को AI से भी आप जनरेट नहीं कर सकते। और फ़लस्तीनी झंडे फिर भी बीच में लगे हुए हैं। और तीसरा, अगर आप देखेंगे तो वो मस्जिदों की मीनारें तो दिख रही हैं, और नीचे सिर्फ तबाही तबाही तबाही। मस्जिदों की मीनारें बुलंद और बाला खड़ी हुई, 1 2 3 पीछे 3 मस्जिदों की मीनारें तो मुझे नज़र आ रही, लेकिन सब कुछ तबाह है। वो कहते हैं ना, न मैं गिरा न मेरी किस चीज़ के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई लोग कई बार गिरे। मैंने गलत ही पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी वही बात कहना चाह रहा हूँ। एक ये ब्लॉक है किसी बिल्डिंग का जो तबाह हो चुका है, उस पर एक टूटे हुए ब्लॉक पर एक शख्स खड़ा हुआ है, और आप देख रहे हो उसके नीचे उसके कॉलम सब टेढ़े हैं, सब स्ट्रक्चर गिर चुका है। उसमें भी सोफे पड़े हुए पीले पीले नज़र आ रहे हैं, लोग रह रहे हैं। बराबर वाली तबाह हुई बिल्डिंग में लोगों ने फट्टे टांग दिए, कपड़े सूंघ रहे हैं, सोफे पड़े हैं, लोग ऐसे रह रहे हैं। और फिर कोने में आपको एक फ़लस्तीनी झंडा लहराता हुआ आएगा। पता है ये जज्बा क्या है गज़ा के लोगों का? ये जुड़े हुए हैं मस्जिद अल-अक्सा से।
آپ دیکھیے دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زمین کو چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، سمجھے؟ خود یہ لوگ جو آج فلسطین پہ قبضہ کر رہے ہیں، جہاں بستے تھے وہاں سے چھوڑ کے آ گئے، لیکن غزہ اور فلسطین کے لوگ اپنی زمین کو نہیں چھوڑتے۔ کتنا لالچ دیا گیا، 2 سال تک تباہی مچائی گئی، 2 سال تک دھمکیاں دی گئیں چھوڑ کر چلے جاؤ، سپر پاور تک کہنے لگا ہم قبضائیں گے، ہم کنٹرول میں لیں گے، لیکن یہ بولے نہیں ہم نہیں جائیں گے۔ نبیوں کی زمین، ہزاروں سال کے جو مالک ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھوت کے ڈر سے گھر نہیں چھوڑا جاتا، بھوت سے گھر چھڑوایا جاتا ہے۔ تو لوگ کسی کے ڈر سے اپنا گھر، اپنی زمین نہیں چھوڑ سکتے۔ جو ڈر ان کے اندر بیٹھایا جائے گا اس ڈر کو وہ ختم کر دیں گے، لیکن اپنی زمین پر اپنی خود مختاری اور حق ختم نہیں کریں گے۔ فی الحال غزہ کے لیے دنیا کے تمام جگہ جو تباہ ہیں، جہاں لوگ تباہ ہیں، جہاں لوگ بہت پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے کہ ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔ موسم خطرناک ہے، اور بھی مڈل ایسٹ کے کئی ریجن میں بارش ہو رہی ہے۔ ہماری دعا ہے ایران میں ہو جائے، تہران میں ڈیم سوکھ رہا ہے، یو اے ای میں بھی اور قطر میں بھی بڑی پانی کی قلت ہے، وہاں بارش ہو جائے۔ لیکن جہاں ہو رہی ہے وہاں کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے، بارش تو ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔